जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 17 श्लोक नंबर 21। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यः च दीयते असत्कृत असत्कृतम अज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरः। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। ओम तत्सत यह है कि ओम ही सत्य है। जो तीनों मन की स्टेज होती है, जो हमारी जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तीसरी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था, तीनों तीनों स्टेजेस से जो मनुष्य चौथी स्टेज में चला जाता है, तुरीय में, तो वहां पर ओम ओम मतलब हो गया कि मन पर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर मतलब कोई भी बोझ नहीं रहा। जो तो आप ओम ओम में स्थिति आपकी हो गई, और सच्चिदानंद ब्रह्म की स्थिति भी वही होती है। तो उसमें बता रहे हैं भगवान की सृष्टि के आदिकाल में सृष्टि वही कि मन मन का जब तादात्म्य जब विचारों से शुरू हो जाता है ना, मन में जब विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन की फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होना ही सृष्टि का आरंभ है। तो वो ब्राह्मण उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर आपको पूरी तरह से नॉलेज है। नॉलेज में आ गया ना, ब्राह्मण तो वो हो गया जो नॉलेज को अडॉप्ट करके करने वाला, और वेद वो आ गया जो नॉलेज है, और यज्ञ वो हो गया जिस कर्म के थ्रू आप उस चीज को खत्म करेंगे। तस्मात् ओमित्य द्राहित्य यज्ञ दान तपे क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्म वादी नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपे क्रिया दाना क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य वही हो गया कि सत्य में स्थिति वह हो गया जब आप मन के पार चले गए। तो मन के पार की स्थिति सत्य में हो गई जहां पर अहंकार बिल्कुल जीरो हो गया। अहंकार जो शरीर के साथ में तादात्म्य था वो जीरो हो गया। तो इस प्रकार से सत्य को ईश्वर का नाम बताया गया कि जहां पर आप मन से पार चले गए। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म च एव तदीर्थेयम सदित्ते वाभि दीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं तत्तं तपे तप्तं कृतं च यत् असदित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न हि इहि। हे अर्जुन,
बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। हाँ, तो असत में स्थिति तब मनुष्य की होती है कि जब वो कर्म करने के बाद में शेष रह गए उसके कुछ विचार। हम्म। जब विचार जीरो होते हैं तो तब आप पूरी तरह से सत्य में स्थापित हुए कर्म हम्म। करने के बाद। तो हम्म। वही चीज है कि इसमें बताया है कि ये जो ना मरने के बाद में होता है और ना इस लोक में। तो लोक में तो लाभदायक इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई उस हम्म। कर्म के अवॉर्ड में, आपको हम्म। कुछ चाहिए। हम्म। और मरने के बाद ये हो गया कि वो आप अधूरे, आपकी मृत्यु हुई नहीं ना, मन की मृत्यु पूरी तरह से हुई नहीं। हाँ। तो इस हाँ। प्रकार से वो जो है पूर्ण मृत्यु की स्टेज ही तब आएगी जब आपके विचार पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। तो हम्म। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।